हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की कलेक्शन ऑफ डाटा। वर्कशीट नंबर 48 है ये। देखिए इसमें क्या दे रखा है, डेटा होता क्या है। चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर। आपने अपने टीचर्स को जरूर देखा होगा। रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास। आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स जो हैं अटेंडेंस को रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, अटेंडेंस को क्या कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करके रखते हैं। जो सारे स्टूडेंट होते हैं आपकी क्लास में। एवरी डे और द रिकॉर्डिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय योर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन। आपका कोई भी टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। सिमिलरली यू मस्ट हैव आल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड। आपने ज़रूर देखा होगा क्रिकेट का स्कोर बोर्ड जो होता है। वन सच स्कोर बोर्ड हैज़ बिन इलिस्ट्रेटेड हेयर। हम उसमें से एक स्कोर बोर्ड को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बॉलर का नाम है ABCD, उसने 10-10 ओवर कराए। मेडन ओवर वो होता है जिसमें कोई भी रन ना बने, तो 2 ओवर उसके मेडन गए, ए के, बी के 1, सी का 2, डी का 1। रन गिवन, तो पहले ए वाले ने कितने रन गिवन दिए, 40 रन दिए अपने 10 ओवर में। बी ने 30 दिए, सी ने 20 दिए, डी ने 50 दिए। कितने विकेट लिए, 3, 2, 1, 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो आप बोलेंगे डी ने। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा रन किसने दिए, डी ने। सबसे कम रन किसने दिए, 20 ने। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मेडन किसके, ए और सी के। तो डाटा, हमारा डाटा हुआ क्या, डाटा एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं डेटा को, ताकि हम आसानी से उसको तुरंत बता सकें। सिर्फ हमने टेबल देखा और तुरंत बता सकते हैं। वी नो दैट इन अ गेम ऑफ द क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द स्कोर बोर्ड इज नॉट सिंपली अबाउट हु वॉन और हु लॉस। सिर्फ स्कोर बोर्ड पर सिर्फ यही नहीं दिखाया जाता है कि कौन जीत गया और कौन हार गया। इन स्कोर बोर्ड यू विल आल्सो फाइंड सम इक्वली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर दी होती है। फॉर द इंस्टेंट यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन, द नंबर ऑफ द बॉल्स फेस बाय द हाईएस्ट रन स्कोर। कितना उसके हाईएस्ट स्कोर बने, कितना टाइम लगा उसको अपने हाईएस्ट स्कोर बनाने में, ये सारा कुछ रिकॉर्ड रखा जाता है डेटा के थ्रू। एवरी डे वी कम्स अक्रॉस अ वाइड वैराइटीज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम प्रतिदिन कई सारी चीज़ें देखते हैं। इन्फॉर्मेशन होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स, फिगर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, ग्राफ होती हैं। इन सब के जरिए हम क्या करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। दीज फैक्ट्स और द फिगर्स विच आर numerically or otherwise collection with the defined purpose, definite purpose is called the data. It means data is the collection of the number gathered to give some information. इसका मतलब क्या हुआ, डाटा क्या हुआ, हमारा एक नंबर है, इंफॉर्मेशन है जो हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो देखिए आगे आपको दे रखा है द extraction of the meaningful information is study in the branch of the mathematics is called the statics. उसको हम आगे क्या नाम दे देते हैं, statics। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, जो एक ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स। इन आवर डे टू डे लाइफ वी मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ द टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर्स, फिगर्स, नेम्स। हम कई सारे ऐसे चीज़ें देखते हैं जो कि क्या होता है, नंबर्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, नेम होता है, सेक्टर टेबल्स में बने होते हैं। लेट्स डू सम एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ को करते हैं और उसको प्रूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कलेक्शन ऑफ द डेटा। फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे मान लीजिए उसका नाम लिख देते हैं अमन, ठीक है, रेखा, वटेवर, और उसकी हाइट लिख देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, खुद एक्टिविटी करके आप इसका निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्ट बनाना है आपको टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ द एब्सेंट ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लासेस इन ए लास्ट वीक। लास्ट वीक का डाटा मांगा गया है। ये भी डिपार्टमेंट वैसे मांगता है कि कितने बच्चों ने वर्कशीट जो है रिवर्ट करके नहीं भेजी है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप, ये अगर आपसे ये बोला जाए तो आप ये डाटा तो पिछले वीक में बन चुका होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ले लेना है डाटा। ठीक है ना। कि मान लीजिए मंडे को 10, ट्यूसडे को 12 स्टूडेंट एब्सेंट थे जिन्होंने क्या किया, रिवर्ट करके नहीं भेजा। तो इस तरह से ये डाटा लेना है। तो डाटा लेने के लिए आपको क्या करना है, पिछले वीक का तो डाटा बन चुका है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है।
तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, जिसमें अभी हम प्रैक्टिकली दिमाग लगाएंगे उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। इन अ फर्स्ट एक्टिविटी द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्ट बाय योर सेल्फ विद द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन योर माइंड। द डाटा ऑब्टेन्ड इन दिस वे इज कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। देखिए, जिसमें आप अपना खुद का माइंड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आपको खुद से एक्टिविटी करनी है, उसमें क्या करना है आपको, प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरिएबल स्कूल रिकॉर्ड फ्रॉम द अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड। जो स्कूल में रिकॉर्ड अवेलेबल है आपको वही लेना है। विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन द डाटा ऑब्टेन इन दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। मान लीजिए पीटीएम हुआ, आपके पेरेंट्स गए और आपके बारे में पूछा कि मेरा बच्चा कितने दिन एब्सेंट रहा, तो क्या हुआ, ये डाटा टीचर्स ने पहले से ही बना रखा है, ठीक है ना। वो सोचेगा थोड़ी ना कि किस किस दिन नहीं आया, तो उस पिछले महीने तक के आपका पूरा डाटा बना हुआ है, तो आपका रजिस्टर खोलेगा और देख के बता देगा, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा हुआ। आइए देखिए, आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल करना है आपको खुद। गिवन द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आप मार्केट गए, मार्केट का डाटा बना लीजिए, ठीक है। मार्केट में आपने क्या क्या ख़रीदा और उसका प्राइस, तो ये भी एक डाटा ही हो गया। प्राइस और थिंग्स यानी वस्तुएं, तो आपने क्या क्या ख़रीदे वो आप लिख दीजिए, कितना प्राइस का, ये भी एक डाटा बन सकता है, ठीक है। और आपके मार्क्स जो आपके टीचर्स बना के देंगे, ठीक है, ये भी एक मार्क्स, आपका रिपोर्ट कार्ड उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कितने पिछले कई सालों का मार्क्स भी देख सकते हो, 9th में कितने थे, 10th में कितने थे, उसको कंपेयर करके देख सकते हो। डे टू डे लाइफ का और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपने स्टूडेंट के जो वर्कशीट, अगर आपका ग्रुप बना हुआ है तो आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप का डाटा भी बना सकते हैं कि हमारे ग्रुप में 5 स्टूडेंट हैं, तो पाँचों ने कौन कौन से दिन किसने काम किया नहीं किया, ठीक है ना। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा ही आ रहा होगा। क्लासिफाइड द डाटा गिवन बिलो, प्राइमरी और द सेकेंडरी। आप हमें बताना है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। तो देखिए, शूज साइज ऑफ द 10 स्टूडेंट, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा 9th के स्टूडेंट के लिए। तो ये क्या हुआ, प्राइमरी, क्या हुआ, ये आपका प्राइमरी। द ब्लड ग्रुप ऑफ द 20 फ्रेंड, ये भी आपका प्राइमरी। द नंबर ऑफ द मेंबर इन योर फैमिली इन योर क्लासमेट, आप अपने क्लासमेट के जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके लिए आप बनाएंगे डाटा, तो ये भी क्या हुआ आपका प्राइमरी। मार्क्स ऑब्टेन बाय द 30 स्टूडेंट, तो ये बहुत आसानी से आप अपने टीचर से मांग सकते हैं, तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी। नंबर ऑफ द प्लांटेड बाय द 100 स्कूल, तो 100 स्कूल में आप क्या कर सकते हैं, वन महोत्सव मनाया गया, तो उसमें से आप ये भी क्या हुआ, सेकेंडरी, स्कूल से डाटा लेना है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल वर्कशीट थी। मगर आने वाले टाइम में जो आगे की वर्कशीट आएंगी, यानी अगले वीक में, वो थोड़ी सी टिपिकल होती चली जाएंगी, ठीक है ना। स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे, तो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।